धीरे बोलो, मुझे भी दर्द हो रहा है। वेइजिंग, मैं वापस आ गया हूँ। जिंग जिंग। यह प्लास्टर अभी तक क्यों नहीं आया? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आप चिंता न करें, आ रहा हूँ। कौन सा प्लास्टर? माँ की कमर अभी तक ठीक नहीं हुई। आपकी कमर ठीक है या नहीं? कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। तुम योग क्यों कर रही हो? पापा की कमर भी ठीक नहीं है। छियाओ, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारी चिंता मत करो। आज तुम्हारी माँ आई है। लाओवेई को लेकर ऊपर चढ़ गई। तुम्हारे कमरे में बहुत सारी शुभकामनाएं लटका दी हैं। जल्दी से जाकर देखो। तुम्हारी माँ के दिल की बात को नजरअंदाज मत करो। पापा, मैं तरबूज काट देता हूँ, ठंडा हो जाएगा। पापा, अभी भी दर्द हो रहा है? माँ, आप भी वहाँ लेट जाइए, मैं आपको भी लगा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी कमर में अब ताकत आ रही है। पता है, तुम योग क्यों कर रही हो? तुम्हारी सास ने जबरदस्ती करवाया। मियांग, क्या तुम कुछ सोच सकती हो? क्या तुम अपनी माँ को इतना बार आने से रोक सकती हो? पिछली बार वह आई थी, मेरी माँ की कमर खराब हो गई। इस बार मेरे पापा की कमर खराब हो गई। अगली बार वह आएगी तो क्या होगा? धीरे, मेरी कमर खराब न कर दो। धीरे धीरे धीरे। यह बात सोचो। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्या मैंने इस घर में एक पैसा दिया है? मेरी माँ के पास चाबी है। यह सफेद हंस रोज फड़फड़ाता है, इधर उड़ता है, मैं रोक नहीं पाता। जब यह हंस पंख फैलाता है, मेरे माता पिता गिर जाते हैं। दिन में मैं ऑफिस जाता हूँ, घर पर नहीं रह सकता। क्या हम इस तरह चलते रहेंगे? यह कोई उपाय नहीं है। मुझे लगता है एक पक्का उपाय सोचना होगा। तुम्हारी माँ के दिल की खिड़की खोलो। आखिर क्या करें? मियांग, वेइजिंग, मुझे एक उपाय सूझा है। मुझे भी एक उपाय सूझा है। पहले तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। मेरा उपाय यह है कि तुम वापस चले जाओ। तो तुम्हारी माँ को आने की जरूरत नहीं है। मैं वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वापस रहने आ जाऊंगा। मैं और मेरे माता पिता यहाँ रहेंगे। तुम ऊपर रहो। माता पिता नीचे रहेंगे। हम लोगों का परिवार। खुशहाल जीवन। एक और छोटा बॉयफ्रेंड ढूंढो। और फिर खुशी से रहो, या फिर नहीं भी ढूंढो। तुम छोटा बॉयफ्रेंड ढूंढो या नहीं, इसमें मेरा क्या है? वह भी नहीं चलेगा। हाँ, क्या तुम मुझे जाने दोगी? नहीं ना। तुमने अभी एक तरीका सोचा था ना, अपना वह तरीका बताओ। मेरा वह काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे तरीके से तो मेरा तरीका थोड़ा बेहतर है। फिर जल्दी बताओ। हम दोनों बाहर चले जाएं। मेरे माता पिता के पास रहें और मेरे माता पिता को यहाँ ले आओ। रुको, हम सब मिलकर फिर से समझते हैं। 4 बुजुर्ग यहाँ रहेंगे। मेरे पिता और माता ऊपर रहेंगे, मेरे पिता और माता नीचे रहेंगे। कभी कभी पकौड़े बनाए। महजोंग खेलें। मेरी माँ एक सफेद हंस है। मेरी माँ हंस की सेवा करती है। मेरे पिता को भी हंस की सेवा करनी पड़ेगी। मेरे पिता को तो और भी ज्यादा हंस की सेवा करनी पड़ेगी। हंस हंस हंस। गर्दन मोड़कर आसमान की ओर गाना। सफेद बाल हरे पानी पर तैरते हैं। लाल पंजे पानी को हिलाते हैं। 3 दिन के अंदर लोहे की कढ़ाई में बड़ा हंस पकाया जाएगा। नहीं। न्यू स्टेशन आओ, ये मेरी जगह है। आओ सब देखो कौन लौटा है। आओ देखो, मेरी चाय, मेरी चाय, मेरी चाय लाओ। एक बात कहनी है। आज मैं डिपार्टमेंट में एक सम्मान समारोह में गया था। तुम दोनों शांत हो जाओ। हमने विशेष रूप से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के न्यू स्टेशन को बुलाया है। उन्हें एक सामूहिक सम्मान मिला है। दिखाओ। मैं चाहता हूं कि न्यू स्टेशन हमें बताए उनके स्टेशन ने यह सामूहिक सम्मान कैसे जीता, उनके अधीनस्थ अधिकारी कैसे काम करते हैं। आओ, मुख्य रूप से यह बताओ ग्राउंड लेवल पर वे कैसे काम करते हैं। आओ आओ, न्यूज़ हो, तुम बात करो। मियांग साथी हमारे बेसिक लेवल पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, काम में बहुत तेज है, क्रिमिनल पुलिस की असली पहचान है और जनता के साथ घुल मिल गए हैं, लोगों से प्यार करते हैं।
सच कहूं तो उन्हें वापस बुलाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो अब मेरा दाहिना हाथ है। टीम के कप्तान, दामी को वापस बुलाना है। मी भाई वापस आ रहे हैं। क्या कप्तान मुझे वापस बुलाना चाहते हैं? कब वापस बुलाया? मैंने कब कहा उन्हें वापस बुलाने को? मैंने तुम्हें वापस बुलाने को नहीं कहा। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मेरा मतलब यह है कि न्यूज़ को बुलाओ, सबको बताओ। हम सब पुलिस वाले हैं ना, चाहे हम लोकल पुलिस हो या क्रिमिनल पुलिस, चाहे हम किसी भी पोस्ट पर हो, हमें अपना योगदान देना चाहिए। तुम नाराज मत हो। मुझे डर है कि कहीं तुम में से कोई एक दिन वापस न मुड़ जाए और वो वाला काम करने लगे। तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए। हमें दामी साथी से सीखना चाहिए। हमारे पुराने अच्छे साथी से सीखो। इनाम मिला। मुख्य बात यही है। तुम डिंगजी, जाओ कैंटीन से 2 डिब्बे ले आओ। आज यहाँ खाओगे, हमारा खाना चखोगे। अच्छा। डिंगजी, मैं नहीं लूंगा। मैं तो बस इनाम मिला है, सबको देखने आया था, सब याद कर रहे थे। मैं बहुत अच्छा हूँ, वहां मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ग्रुप लीडर भी बन गया हूँ। वापस आने का कोई इरादा नहीं। कौन वापस आना चाहता है? चलो, वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं तो मैं काम पर वापस चलता हूँ। देखो, मियांग साथी हमेशा काम को प्राथमिकता देते हैं, तो हम चलते हैं। ठीक है। चलो हे कप्तान। क्या देख रहे हो? काम पर लग जाओ। मैं वो चलता हूँ। सिगरेट कम पिया करो। ठीक है। तुम्हारी जरूरत नहीं। सॉरी। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। तुम वहां क्या खड़े हो? जाओ मेरे लिए खाना ले आओ। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। कभी सोचा है तुम यहां कैसे आ गए, हमारे इस छोटे से मंदिर में? बहुत सारे कारण, कहने को बहुत कुछ है। नहीं, ये भाग्य है। हाँ, मैं यहाँ आपके साथ काम करने के लिए भाग्यशाली हूँ। बस आप मुझे यह मौका दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप पहली नजर में प्यार पर विश्वास करते हैं? मैंने पहले यह काम नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है मैं समय के साथ प्यार करने लगूंगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा मतलब है हमारे बीच पहली नजर का प्यार। पिछले जन्म में 500 बार देखना, इस जन्म में एक बार कंधे से कंधा मिलाने का मौका मिलता है। सोचो, मैंने आपके लिए कितने साल इंतजार किया। आप जानते हैं, आपकी हर चीज ऊपर से नीचे तक, सिर से पैर तक मेरे दिमाग में है। शायद आप नहीं जानती कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? आपकी कमर पर एक जंग चिन्ह है ना? नहीं, ये बात नहीं है। हाथ पर एक सिंदूर का तिल भी है। देखो, आपके पास जरूर है, निशान अभी भी है। आप जो कह रहे हैं मैं थोड़ा समझता हूँ, वरना मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैंने अंदाजा लगाया, आपको 5 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, आपको एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। बकवास, ये कैसे हो सकता है? आप जानते हैं क्यों? तो क्यों? क्योंकि मेरा पति पुलिस है। मैं बस ऐसे ही कह रही थी, गंभीरता से न ले, मजाक था, बुरा न मानिए। बस ऐसे ही कही थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी आज आप भाग नहीं सकते, है ना? आपने अभी 2 लड़कियों से बात की है। नहीं, बस एक। क्या एक? मैं तीसरी हूँ, ठीक है। बाहर और भी कितनी लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए हैं? आपको फिर से कहना होगा, वरना मैं उन्हें अंदर बुला लेती हूँ। एक बार क्या, बस। नहीं, गलतफहमी है। मैं बस ऐसे ही कह रहा था। आप सभी इंटरव्यू के लिए आए हैं ना? अंदर आइए। दोस्तों, आप सभी इंटरव्यू के लिए आए हैं, है ना? मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह आदमी एक बदमाश है। कृपया धोखा न खाए। गलतफहमी है। जैसे हमने बस या मेट्रो में देखा है, ऐसे अश्लील आदमी हम आमतौर पर सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न के बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग होती है। इसलिए आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ, अपने फोन निकालकर उसे रिकॉर्ड करें, उसे एक्सपोज करें। अधिक बहनों को धोखा न दें। इतना ज्यादा? रिकॉर्ड करो। नमस्ते, क्या हुआ? आप यहाँ के कर्मचारी हैं, है ना? हाँ। मुझे आपके बॉस से बात करनी है, मैं उसकी शिकायत करना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लायक नहीं हैं। संतुष्टि मिली? संतुष्टि मिल गई, लेकिन नौकरी का क्या? नहीं मिली। क्या खाना है? पता नहीं। बदकिस्मती है।
सच में बदकिस्मती है। आज आखिर कौन सा दिन है? हाँ, आज आखिर कौन सा दिन है? आज मेरे पापा का जन्मदिन है। मूर्ख। टैक्सी से घर चलते हैं। अब तो तुम बेरोजगार हो, टैक्सी का पैसा कहाँ से आएगा? तो पैदल चलेंगे। बहुत दूर है। बस से चलेंगे, यह ठीक रहेगा। क्या बात है? वह वेइजिंग का पापा अभी जेल से छूटा है ना, हालत भी ठीक नहीं है। आज उसके पापा का जन्मदिन है। दोपहर को तुम और मम्मी, हम 6 लोग बूढ़े का जन्मदिन मनाकर शुभकामनाएं देंगे। ये तो होना ही चाहिए। थोड़ी देर में कोई जगह बुक कर दो। बोल देना कि मैंने ट्रीट दिया है। कौन सी जगह बुक करूं? मैं खुद बनाऊंगा। घर पर बूढ़ा लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारा मतलब है कि लाओ बेई अभी बिल्कुल दोस्तों से मिलकर खाना नहीं खाना चाहता वगैरह। मेरे हुनर को दिखाने का मौका भी तो है। घर पर खाना खाएंगे। समस्या यह है, तुम तो ठीक हो, लेकिन मम्मी जाएंगी क्या? जाएंगी ना। तुम बस उन्हें लेकर चले आना। मैं बुलाऊंगा। मैं बुलाऊं तो वो नहीं आएंगी। तुम बुलाओ। तुम्हें यह क्षमता है। इतने सालों से घर में तुम्हारा ही राज चलता है। तुम्हारी बात का वजन है, तुम्हें उन्हें लाना होगा। ये तो वो नहीं है जो तुम्हारा। मैं हूं ना, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तुम उसे बुला लो। समस्या क्या है पापा? तुम उसे बुला लो, बस उसे बेकार की बातें न करने देना। चुप रहना भी ठीक है। खुशी खुशी किसी का जन्मदिन मनाना है ना। तुम बार बार इधर उधर न हो जाओ। ठीक है, उसे बुलाओ और बेकार की बातें न करने देना, है ना? ठीक है, वह आ गई है। चुप रहो, तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है। मुझे 9 इंच का चीज केक चाहिए। फिर देखो इस कार्ड में पैसे काफी है या नहीं। मैडम, आपके कार्ड में अभी 99 रुपए कम है। मेरा कार्ड स्वाइप करो। जियांगलिन, बहुत दिनों बाद मिले हो। अभी थाईलैंड से लौटा हूँ। समझा, तभी तुमने कहा मेरा कार्ड स्वाइप करो। सावधिका। क्या खरीदा जो कार ही खाली कर दिया? मेरे पापा का आज जन्मदिन है, मैं उनके लिए केक ले रहा हूँ। अंकल का जन्मदिन का केक तो मेरे कार्ड से ही खरीदना चाहिए। तो फिर शुक्रिया। मैडम, आपका केक तैयार होने में अभी 20 मिनट लगेंगे। क्या आप बैठकर इंतजार करना चाहेंगी? ठीक है, तो कार्ड स्वाइप करो। एक बार स्वाइप करो। 2 कॉफी। और इस तरह मुझे निकाल दिया गया। लेकिन मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की। मन में कोई पछतावा नहीं। अब मैं बस एक नई नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, नई शुरुआत करने के लिए। मुझे लगता है तुम्हें पहले बाल कटवाने चाहिए। है ना? मुझे भी लगता है यह हेयर स्टाइल मुझे सूट नहीं कर रहा। क्योंकि सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। मैं इतना बुरा हाल में हूँ और तुम मजाक उड़ा रहे हो। क्या मैं तुमसे कम हूँ? पुराने दोस्त की शादी पर भी बुलाया नहीं। तुम विदेश में ट्रेनिंग पर नहीं थे? अगर तुम देश में होते तो जरूर बुलाता। तुम बस मुझे लालची बनाना चाहते हो। हाँ, तुम हवाई जहाज से आते और लाल पर्ची भरते। अगर मैं ऐसा करता तो बहुत बेईमानी होती। शुक्रिया, और तुम्हें बधाई भी। लेकिन शादी में न आना अच्छा ही हुआ। मेरी शादी बहुत अस्त व्यस्त थी। क्या हुआ था? हमारे घर की बात है। बात नहीं करेंगे, सब बीत गया। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। आराम नहीं किया क्या? मुझे पता है, मुझे बाल कटवाने चाहिए। नहीं, मैं गंभीर हूँ। लगता है आंखों के नीचे काले घेरे काफी हैं। मैं ठीक से आराम कर रहा हूँ। मुझे बचपन से ही काले घेरे हैं। पहले स्कूल के दिनों में कॉफी पीने की वजह से। ये वेजिंग नहीं है। तुम देखो तो। हाँ, हो रहा है। हाथ में क्यों रहे हो? पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देखो मत। चलो चलो चलो। ये दामी जानता है।
ठीक है, चलो चलते हैं। लगता है मुझे सच में बाल कटवाने चाहिए। हाँ, तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। पत्नी, मैं आ गया। देखो देखो देखो। खाना तैयार हो रहा है। मैंने थोड़ा ज्यादा सब्जी बनाई है। यह क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें दिया है क्या? या तुमने किसी के लिए खरीदा है? मैं किसी को देने वाला हूँ। किसे दे रहे हो? फिर से तुम्हारे वो बेकार दोस्तों को या किसी संबंधित संस्था को? संबंध है। लाओ वे। मैं लाओ वे को दे रहा हूँ। कौन सा लाओगे? ससुर? हाँ, ससुर। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और तुम उन्हें तोहफा दे रहे हो? यह क्या बाजार है? क्यों? बिना जरूरत के मैं तोहफा देता? जरूरत है इसीलिए दे रहा हूँ। क्या हुआ? लाओ वे का 60वां जन्मदिन है। तुम्हें नहीं लगता हमें जाना चाहिए? बधाई देनी चाहिए ना? और मैं तुम्हें बता दूं, मियांग इस बार वापस आया है और उसने खुद मुझसे कहा कि देखो मेरे ससुर अभी ऐसी स्थिति में है, हालत ठीक नहीं है तो सोच रहे हैं कि एक जन्मदिन का भोज रखें। हम दोनों पति पत्नी को बुलाकर खुशी लाएं। देखो, परिवार के लोग एक साथ खुशी से खाना खाएंगे। खुशी खुशी। जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। बस उन्हें जन्मदिन की बधाई देनी है। हम तो बस बेटे के लिए जा रहे हैं। चलो हम चलते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार जाकर तुम पिछली बार की तरह दरवाजे पर ही मुझसे बात नहीं करोगे। तुम मेरे साथ चलो। इस बार हम खुशी खुशी जाएंगे। उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बधाई हो, दीर्घायु हो, 100 साल जियो वगैरह ये भी कहा जा सकता है। छोड़ो, ये भी मत कहो। तुम वहां बैठो और खा लो और चुप हो जाओ। कुछ भी मत कहना। कर पाओगे? क्या मैं नहीं जा सकता? तुम मेरे दिल की सबसे खूबसूरत बादली हो। मुझे सच में तुम्हें रोक लेने दो। रुको। धीरे से गा रहा हूँ सबसे मस्त लोकगीत। रुको। कौन आया? आ गए। क्या संयोग है? आओ। तुम लोग कैसे आ गए? जल्दी बैठो। तुम मेहमान खासो। जल्दी प्लेट और चम्मच लाओ। बैठो। बात यह है, पापा, आपका जन्मदिन नहीं है? मेरे माता पिता खास तौर पर आपके जन्मदिन पर आए हैं, आपको सरप्राइज देने। धन्यवाद लाओमी। धन्यवाद लाओ झाओ। मैं इतना बूढ़ा हो गया, अब जन्मदिन क्यों मनाऊं? मियांग, इस बात के लिए तुम्हारे माता पिता को भी परेशान किया। मुझे बहुत खेद है। धन्यवाद लाओमी। जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुमसे कहता हूँ लाओमी फेंगलान, तुमने सच में एक अच्छा बेटा पाला है। यह बच्चा बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं तो यह पूरा खाना, धोने से लेकर बनाने तक, देखो कितना स्वादिष्ट है। हम दोनों को हाथ तक नहीं लगाने दिया, सब उसने बनाया है। बिल्कुल, हमारा बेटा खाना बनाने में माहिर है। बचपन से ही मैंने सिखाया है। सही कहा ना? हाँ, मैंने। यह बच्चा इतना आज्ञाकारी कैसे है? वह हमें सच में अपने माता पिता समझता है। मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भगवान का शुक्रिया अमिताभ बुद्ध। बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा नहीं। मैंने 8 जन्मों का पुण्य कमाया है। इतना अच्छा दामाद मिला। लाओ वे, मैं भी पुण्यवान हूँ। इतनी अच्छी बेटी मिली है ना? लाओ झाओ। बस करो, खाना खाओ। लाओ झाओ, तुम बहुत खुश हो। तुम्हें क्या हुआ फेंगलान? मत रो। क्या हुआ? लाओमी, तुमने फिर उसे परेशान किया क्या? मैंने उसे परेशान किया। फेंगलान, तुम्हें क्या तकलीफ है? बताओ। सच में, बताओ। बताओ, तुम बताओ। उसने मुझे बताने को कहा, मैंने बता दिया। बताओ, तुम उससे पूछो। यकीनन मैं नहीं, तुम बताओ। मुझे मेरे बेटे मियांग पर तरस आता है। मियांग, तुम बहुत दुखी हो। माँ, तुम क्या कर रही हो? मियांग, क्या तुमने अपनी माँ को परेशान किया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सब तुम्हारी चोट की वजह से है। चोट? क्या? ऐसे? काम की चोट तो बहुत पहले ठीक हो गई। ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। बहुत पहले ठीक हो गया। तुम्हारे शरीर की चोट तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारे दिल की चोट, वह तो रह गई। दिल में चोट है। मेरे दिल में कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सही। तुम पेट फुलाकर गुस्से में बात मत करो। तुम्हें खुद नहीं पता, रोज बाहर मेहनत करते हो, घर आकर नीचा दिखाते हो, गुलाम बनकर रहते हो। तुम्हारे सिर पर 3 पहाड़ दबे हुए हैं। तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो? कौन से 3 पहाड़?
खैर कोई बाहरी नहीं है जब बात यहाँ तक आ गई है। मैं साफ साफ बता देती हूँ। बताओ, यह पहला पहाड़ है लाओवेई। तुम एक सजा काट चुके हो, अभी जेल से बाहर आए हो। मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो। तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई है, कोई ठीक काम भी नहीं है। तुम्हारी उम्र का ऐसा आदमी कौन रखेगा? तुम अभी एक पैसा भी नहीं कमाते। फिर यह दूसरा पहाड़ है। लाओ कियान, तुम जवानी से ही शोर मचाते रहे हो। तुम्हारी आवाज पहले आती है, तुम बाद में आते हो। तुम्हारे साथ एक दिन रहना 1 साल युद्ध में रहने जैसा है। दिमागी तौर पर बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में कोई ठीक काम नहीं किया। तुम बस मांस बेचते हो। मुझे मांस बेचना पसंद है, मैं मांस बेचना चाहता हूँ। मुझे मांस बेचने का काम पसंद है। माँ, अब तीसरा पहाड़ बताओ। वह है वेइजिंग। तुमने दिमाग खपाकर जान लड़ा दी। तुम हमारे मियांग से शादी करना चाहती थी। तुमने कर दिखाया, तुम दुनिया की टॉप 500 कंपनी में पहुंच गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि तुम्हें निकाल दिया गया, है ना? निकाल? इसका क्या मतलब है? क्या तुम समझ नहीं रहे? यानी नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। जिंग जिंग, तुम रोज ऑफिस नहीं जाते। तुम कैसे? क्या हुआ? कैसे नौकरी से निकाल दिया गया? क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं और लाओवेई, हम दोनों को मियांग ही पाल रही है। तुम्हें क्या लगता था? मियांग के लिए आसान नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मेरा कोई और मतलब नहीं था। तुम कहती हो कि हम इतने सालों के पड़ोसी हैं, अब रिश्तेदार भी बन गए हैं, लेकिन मुझे अपने बेटे की चिंता है। मैंने उसे बचपन से पाला है, क्या यह मेरे लिए आसान था? अब उसने मुश्किल से करियर और परिवार दोनों बना लिए हैं। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी पोता पोती का मुंह देख पाएं। लेकिन तुम मियांग को देखो, अभी किस हाल में जी रही है। हम सब माएं हैं, दिल भी मांस का ही बना होता है। मैं देख रही हूँ मियांग इतना दबाव झेल रही है, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। मेरा दिल टूट रहा है। माँ, क्या कर रही हो माँ? नहीं, वो माँ पापा, मेरी माँ का मतलब वो नहीं था। मेरी माँ के मुंह में छुरी पर दिल में मलाई होती है। इतने साल के पड़ोसी हो, तुम लोग जानते हो, है ना? यह सब मजाक था, मजाक में कहा था। समझ गए? मैं सच में फेंगलान, हम सब माएं हैं। अभी तुमने जो कहा, मैं समझ गई। सबको अपने बच्चों से प्यार होता है। सच में मैं तुम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारे घर बहुत सारी मुसीबतें आईं। लाओमी और फेंगलान और मियांग, सच में तुम लोगों का शुक्रिया कि तुमने हमारे पूरे परिवार की मदद की इस मुश्किल वक्त में। शुक्रिया। माँ, तुम शुक्रिया क्यों कह रही हो? शुक्रिया कहना तो बाहर वाली बात हो गई। हम यहाँ एक परिवार नहीं है क्या? एक परिवार होकर दो बातें क्यों करें, है ना? यह तो मेरा फर्ज था। वेइजिंग मेरे साथ अच्छा है, तो आप दोनों वेइजिंग के माता पिता हैं, तो मुझे आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है, आप शुक्रिया मत कहिए। माँ, मियांग, तुम इतने अच्छे बच्चे हो। जिंग, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें मियांग जैसा अब मिल गया है। सच में तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए, तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए, समझे? मियांग, मेरी बेटी बहुत जिद्दी है। तुम्हें उसे ज्यादा माफ करना होगा। मैं और लाओवेई इस बेटी को तुम्हें सौंप रहे हैं। हम सच में, हमारी मौत भी संतुष्टि से होगी। आज जन्मदिन का खाना है। मैं फूलों से भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ।
कुछ नहीं कहूँगा, पहले मैं पीता हूँ। माँ, माँ, तुम मुझे पीने दो। लाओ वही। खाना खाने के बाद हम बाहर घर ढूंढेंगे। कल हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे माँ? यही घर है, कहाँ जाएंगे? वो दोनों माँ ने कहा। वो मियांग ने भी कहा। मैं भी दो बातें कहना चाहता हूँ। सब इतने दुखी हैं। सब मेरी वजह से। मैं नाकाबिल हूँ। मैं बहुत नाकामयाब हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिलती। मैं मिशन के लायक नहीं। मैं अपने माता पिता का भी ख्याल नहीं रख पाता। लेकिन आज मैं यहाँ सबके सामने वादा करता हूँ। मैं आगे मेहनत से काम करूंगा। मैं मियांग के लायक एक अच्छी पत्नी बनूंगा। मैं चारों माता पिता का ख्याल रखने वाली एक अच्छी बेटी बनूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। माँ, हम नहीं पिएंगे। हम थोड़ी देर में बाहर घर ढूंढेंगे। कोई बात नहीं। घर मिल गया? लिया। कहाँ? हालात अच्छे हैं, यहाँ जैसा ही। बीजिंग, ठीक से बात कर सकते हो? घर मिल गया तो मिल गया। हालात यहाँ जैसे ही हैं। कहाँ? तुम चिंता मत करो। गली में एक कच्चा घर मिला है। मैं माँ पापा से बात करता हूँ। तुम बैठो। मुश्किल से आराम मिला है। पूरा दिन बीत गया, उन्हें और परेशान मत करो। लेकिन कच्चा घर तो नहीं लेना चाहिए। थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करो। कोई अच्छा सा स्नान घर वाला ढूंढो। कुछ दिन रुक जाओ। जब हालात सुधर जाए तब वापस आना। तुम्हें लगता है वे वापस आ पाएंगे? कहो ना, मैं कितना बेकार हूँ। वह कच्चा घर रहने लायक है? निश्चित ही वहां शौचालय नहीं होगा, नहाने की भी व्यवस्था नहीं। माँ पापा की कमर भी ठीक नहीं। बस करो, चिंता मत करो। मैंने उनके लिए अस्थायी ठिकाना ढूंढ लिया है। कुछ दिन बाद जब हालात सुधरेंगे तब कोई अच्छा सा किराए पर लेंगे। दामी, दामी, तुम्हारी क्षमता के अनुसार तुम जल्द ही वापस ट्रांसफर हो जाओगे। मैं वापस जाना ही नहीं चाहता। ग्राउंड लेवल पर अच्छा है। इतना नकली अंदाज क्यों? तुम ग्राउंड लेवल को इतना हीन समझते हो? मुझे ग्राउंड लेवल पर अच्छा लगता है। मैं वहां सेवा देना चाहता हूं। अब से कोई भी मुझे वापस जाने के लिए कहेगा, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। जिद कर रहे हो तो इन दिनों की पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो। जी।
साहब, हमेशा इतने बेचैन। हाँ हाँ, दामी, दोपहर को ज्यादा खा लिया। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, मेरी शिक्षा थोड़ी कम है, लेकिन मेरे पास विदेशी कंपनी में काम करने का अनुभव है, खासकर कस्टमर सर्विस और प्रचार के क्षेत्र में। मैंने 2 बड़े प्रचार अभियानों में भाग लिया है। मुझे लगता है कि कार्य अनुभव शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियांग डायरेक्टर ने खुद मेरी सिफारिश की है। क्षमता निश्चित रूप से खराब नहीं होगी। आपने पहले विदेशी कंपनी में काम किया है, तो आप समझते होंगे कि हमारी जैसी कंपनियां विदेशी कंपनियों के अपेक्षाकृत निचले स्तर के काम को संभालती है। घंटे के हिसाब से भुगतान, सीधे शब्दों में कहें तो अस्थायी कर्मचारी। हालांकि अगर आप में क्षमता है तो वे आपको स्थायी रूप से नौकरी पर रख सकते हैं। आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अस्थायी नौकरी है या नहीं। मैं बस एक नई शुरुआत करने के लिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे पास एक इंटरव्यू है जो आपके लिए बिल्कुल सही लगता है। उनका वेतन भी सबसे अधिक है। मैं जाता हूँ। आपका ये मैं जाता हूँ क्या मेरे द्वारा सुझाई गई इस नौकरी को लेकर है, या सच में जाना चाहते हैं? मैंने वह नहीं कहा, मैं जाता हूँ। मेरा मतलब था कि मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, वह नहीं। इस कंपनी के अलावा क्या कोई और कंपनी है, चाहे वेतन थोड़ा कम ही क्यों न हो? फिलहाल तो नहीं। आखिरकार आपकी शिक्षा थोड़ी कम है। अगर आपकी पृष्ठभूमि न होती तो मैं आपको ये पद सुझाता भी नहीं। ऐसा करें, आप पहले जाइए। अगर कोई उपयुक्त पद मिलता है तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। या फिर मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है। रुको। अलग अलग तलाश करो। कहां भाग रहे हो? पास मत आओ। चाकू नीचे रख दो। नीचे रखो। आप पास मत आइए। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया और तुमने मुझे चाकू मार दिया। कुछ नहीं किया। यह क्या है? क्या? यह क्या है? मियां, शांत हो जाओ। तुम लगातार 3 रात की ड्यूटी कर चुके हो। जल्दी घर जाकर आराम करो। बाकी का काम हम संभाल लेंगे। कोई बात नहीं। चलो। वापस आ गए। यह घर में धमाका हो गया है क्या? इन दिनों मैं नौकरी की तलाश में व्यस्त था। सफाई नहीं की, खाना नहीं खाया ना। गर्मा गर्म खाना खा लो। देखो, फ्रिज में देखते हैं कुछ खाने लायक है क्या।
तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। अरे बाप रे, माँ के बनाए पकौड़े खत्म हो गए। नूडल्स बना लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स बनाता हूँ। खत्म। सारा मैंने खा लिया। तुम तो पूरा दिन घर पर बस नूडल्स खाकर गुजारा करते हो। मुझे नूडल्स पसंद है, अंडे वाले वाले। बचा हुआ खाना गर्म कर दो। खराब हो गया है, यह नहीं खाया जा सकता, मत खाओ। चलो ऑर्डर करते हैं, अब तो बहुत जल्दी आ जाता है। तुम क्या खाना चाहोगे? मुझे 5 डोनर केबाब चाहिए, मैं ताकतवर बनूंगा। ठीक है, हरा प्याज और प्याज के साथ। मुझे एक डोनर सूप भी चाहिए। कोई बात नहीं। काश तुम्हारे माँ बाप यहाँ होते। घर आते ही साफ सुथरा मिलता और गर्मागर्म खाना। सच कह रहे हो? मेरी माँ तुम्हारी पैंट इस्त्री कर देती, क्रीज तक निकाल देती। मेरी माँ तो तुम्हारी माँ, वो तो कड़वा बोल मीठा दिल। तुम जानते हो उनका दिल अच्छा है। यह सब उनकी गलती नहीं है। हमारे घर की हालत देखो। किसको अच्छा लगेगा? इस घर को ही देख लो। उन्होंने मेहनत से पैसे जोड़कर खरीदा है और हम चारों यहाँ आ बसे। यह किसको अच्छा लगेगा? बस हम एक दूसरे को दिलासा नहीं देंगे। ठीक है, ऑर्डर कर दिया। क्या हुआ? समझ में नहीं आया। 5 डोनर केबाब तुम्हारे लिए है। कौन? रुकावा कायदे। जियांगलिन। अरे तुम हटो। नहीं, मैं नहीं, मेरी नहीं। मैं तुमसे नहीं कह रहा। हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ। मियांग मजाक कर रहा है। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। कुछ हो तो बताना। करता हूँ। मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या? सोच रहा हूँ कि किसी ने मुझे एक नौकरी दिलाई है। कैसी नौकरी? मैं सोच ही तो रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ वह कैसा इंसान है और वह क्या करना चाहता है। वह कैसा इंसान है? जियांगलिन तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे परेशान करते हो। मुझे बहुत परेशान करता चले जाओ। है। नहीं, वह तुम्हें नौकरी दिलवा रहा है। सेक्रेटरी बनाना चाहता है ना। रोज वहीं खड़े रहकर तुम्हें देखता रहेगा। मैं तुम्हारा सिर खोलकर देखना चाहता हूँ। क्या भरा है इसमें? यह हिलता डुलता है। सब दिमाग का पानी है क्या? हटो हटो, तुम तो बड़े गंदे हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम उससे मिल सकते हो। देखो नौकरी कैसी है, लेकिन हालात के अनुसार काम करना। अगर ठीक नहीं लगे तो तुरंत चले आना, सावधान रहना। मैं जानता हूँ, इतने साल के पुराने दोस्त हो, तुम्हें अभी भी उसके बारे में शिकायतें हैं। वह परेशान करता है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। बहुत ही घटिया। क्या करें? नौकरी बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है? उठो उठो, मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। मैंने 5 गधे के कबाब मंगवाए हैं। रास्ते में है। खाने के शौकीन। सोए नहीं हो? सो रहा हूँ। सो रहे हो और आंखें खुली हैं। क्या सोच रहे हो? चलो चलो, जल्दी सो जाओ।